क्या आप भी बच्चों को डायपर पहनाते हो? हाँ, आपने बहुत ही सही क्वेश्चन सुना है। बच्चों को डायपर कितने प्रतिशत अच्छा है, उन्हें कौन से मंथ में ज़्यादा डायपर रैशेस की बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, और आप बच्चों को डायपर पहनाने से पहले मैंने आगे बताए हुए 11 महत्वपूर्ण बातें जो हर एक मम्मीज को जरूर पता होनी चाहिए। तो मम्मीज एंड डैडीज किड्स वर्ल्ड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरी ये जानकारी पसंद आती होंगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और ये महत्वपूर्ण जानकारी न्यू पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलो तो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को डिटेल में देखते हैं। इज इट सेफ टू यूज डायपर फॉर बेबी? क्या बच्चों के लिए डायपर यूज करना सही है? हर एक नई मम्मीज को इसके बारे में बहुत चिंता रहती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। अगर आप आपके नन्हे शिशु को प्रॉपर वे से डायपर पहनाते होंगे और उसके बारे में बहुत केयरफुल रहते होंगे तो बच्चों को डायपर पहनना बहुत सेफ है, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों में बच्चों की स्किन बहुत डेलिकेट यानी मुलायम और सेंसिटिव होती है। अगर आपने उनकी प्रॉपर वे से देखभाल नहीं की तो बच्चों को स्किन रैशेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बच्चों में की हाइजीन कैसे मेंटेन रखे, उसकी तरफ कैसे ध्यान रखना चाहिए और प्रॉपर वे से कैसे केयर करना है, उसके बारे में मैंने आगे सब कुछ बताया है। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। What you should know about डायपर रैशेस, यानी तो पहली बात ये है कि आपको डायपर रैशेस के बारे में क्या पता है, इसके बारे में कब बहुत चिंता करनी चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉमनली डायपर रैशेस सब बच्चों में होते हैं, लेकिन कुछ डायपर रैशेस ऐसे होते हैं कि वो 2-3 दिन में चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चों की स्किन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। जैसे कि डायपर रैश में इरिटेशन मतलब आप अगर बच्चों को वेट डायपर उसका लंबे समय तक वैसे ही रहने देते तो बच्चों में बहुत इरिटेशन होता है, मतलब बच्चे चिड़चिड़ापन करते हैं। और अगर बच्चों ने पॉटी कर दी और आपने वैसा ही डायपर रखा, जल्दी वो आपने निकाला नहीं, तो बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसकी तरफ आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और एक डायपर रैश रहता है जो कि बच्चों में एलर्जी होने के वजह से होता है। अगर आप बच्चों के लिए उनका लॉन्ड्री डिटर्जेंट या उनका सोप या उनका बॉडी वॉश कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा परफ्यूम्ड होगा, केमिकल वाला होगा, तो बच्चों को जरूर एलर्जिक इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हमेशा बच्चों के लिए जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट रहता है या उनकी सोप रहती है वो सब हमेशा फ्रेग्रेंस फ्री ही रहने चाहिए। तो आप ऐसा यूज करते होंगे तो बच्चों में के जो डायपर रैश है उसके बारे में आपको ज्यादा चिंता करने की बात नहीं। हु इज एट अ रिस्क फॉर डायपर रैश, यानी किस मंथ के बच्चों को डायपर रैशेस की बहुत ज्यादा हमें चिंता करनी पड़ती है। डायपर रैश होना ये बेबीज में बहुत कॉमन है, यानी 3 में से 1 बच्चों को डायपर रैश होता ही है। लेकिन इससे भी ज़्यादा डिटेल में देखा जाए तो जो न्यूबॉर्न बेबीज है उनमें बहुत कम रिस्क होती है। मतलब आप बच्चों के पहले 3 हफ्तों तक उन्हें डायपर रैश नहीं होते, ये प्रॉब्लम उनमें बिल्कुल ही संभव ही नहीं होता। लेकिन जब बच्चा सॉलिड फूड खाना स्टार्ट कर देता है, यानी बच्चा कोई बच्चे को हम 4 मंथ के बाद सॉलिड फूड स्टार्ट कर देते हैं और कोई बच्चों को हम 6 मंथ के बाद सॉलिड फूड स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए जो बच्चे सॉलिड फूड खाते हैं तो उनकी जो पॉटी होती है वो बहुत एसिडिक होती है। इसकी वजह से न्यूबॉर्न बेबीज से ज्यादा टोडलर्स और जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें हाई रिस्क होती है डायपर रैश होने की। तो पर्टिकुलरली बताया जाए तो 3 मंथ से 1 ईयर ओल्ड बेबीज में डायपर रैश होने की बहुत ज्यादा रिस्क होती है। बच्चों में के जो डायपर रैशेस होते हैं जैसे कि एलर्जिक इरिटेशन और बच्चों में जो इन्फेक्शन होता है, तो वो प्रिवेंट करने के लिए किन बातों पे ध्यान देना चाहिए उसके बारे में मैंने आगे बताया है। सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों में के डायपर रैश रोकने के लिए बच्चों के डायपर जितने फ्रिक्वेंटली हुए, जितने पॉसिबल हुए उतने जल्दी आप चेंज करते रहिए। बच्चों में का डायपर फ्रिक्वेंटली चेंज करना चाहिए। मतलब जो फार्मूला फेड बेबीज होते हैं उनका तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी चेंज करना पड़ता है एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट फेड बेबी, क्योंकि फार्मूला फेड बेबी को हम डायरेक्टली पानी में पाउडर मिला के देते हैं, तो इसकी वजह से उनके बॉडी में डायरेक्ट वाटर जाता है, तो फार्मूला फेड बेबीज को बहुत ज़्यादा सुसु हो जाती है। तो इसीलिए फार्मूला फेड बेबीज को हर 2 या 3 घंटे के बाद उनका डायपर चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। और ब्रेस्ट
फेड बेबीज को आप 3 या 4 घंटे के बाद उनका डायपर चेंज कर सकते हो। अगर आपके नन्हे मुन्ने ने आपने नए डायपर पहनाने पे उस पे पॉटी कर दी तो भी आप उसका डायपर जरूर तब भी चेंज कीजिए। उसे बहुत लंबे समय तक आप मत रखिए, वो जल्द से जल्द साफ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे लंबे समय तक रखोगे तो बच्चों को एलर्जिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसीलिए बच्चों में के फ्रिक्वेंटली डायपर चेंज करना बहुत जरूरी होता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, रात के समय भी बच्चों का 1 या 2 बार जरूर डायपर चेंज कीजिएगा। रिंस विथ वार्म वाटर, मतलब हमेशा बच्चों का जब डायपर चेंज करते हो तब एक बार वार्म वाटर से उसे साफ कर लेना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब बच्चा पॉटी करता है, पुप कर देता है, तब उसे एक माइल्ड सोप यानी फ्रेग्रेंस फ्री सोप से उसका वो क्लीन कर लीजिए, उसे अच्छे से वॉश कर दीजिए। कभी भी उसे कोई डायपर वाइप्स मत यूज कीजिए, क्योंकि डायपर वाइप से बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हमेशा सोप, माइल्ड सोप का यूज करके बच्चों को वार्म वाटर से उनकी पॉटी की जगह साफ कर दीजिए। लीव बॉटम ओपन टू एयर, यानी जब बच्चा पॉटी कर देता है तब आप उसका वार्म वाटर से धोने पे, वो जगह साफ करने से उसको अच्छे तरह नेचुरल वे से ड्राई होने दे, या तावलिया से उसे क्लीन करे, ड्राई करे। हमेशा याद रखिए, जब आप बच्चों को डायपर पहनाते हो तब वो डायपर बहुत लूज होना चाहिए। कभी भी बच्चों को टाइट डायपर मत पहनाइए। और जब बच्चा दोपहर को सोता है, उसका जब नैप टाइम होता है, तब आप बहुत बार बच्चों को विदाउट डायपर ही सुलवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि नेचुरल वे से उसे एयर उस जगह पे लगेगी, तो बच्चों में कम डायपर रैशेस होंगे। और आपको हमेशा दिन में से 1 या 2 घंटे के लिए बच्चों को विदाउट डायपर रहने देना चाहिए। बच्चों में के डायपर रैश अगर 2 या 3 दिन में नहीं गए तो आप बच्चों के लिए एंटी ईस्ट क्रीम यूज कर सकते हैं। जो कॉमन बच्चों में डायपर रैश होते हैं वो 3 दिन में चले जाते हैं। अगर आप 3 दिन में भी बच्चों में के डायपर रैश नहीं चले गए तो आप बच्चों के लिए एंटी ईस्ट क्रीम यूज कर सकते हैं। ये क्रीम यूज करने के लिए आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली मार्केट में ऐसे बहुत सारे क्रीम अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हो। मैंने मेरे बेबी के लिए हिमालय की डायपर रैश क्रीम यूज की थी। आपको अगर वो चाहिए होगी तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से ले सकते हो। आप ये क्रीम बच्चों के जो डायपर की जगह रहती है, मतलब उसके वेस्ट को, थाई को, ये क्रीम बच्चों को डायपर पहनाने से पहले लगवा सकते हो। एक दिन में बच्चों को कम से कम 3 बार ये क्रीम यूज कर सकते हो। इससे आपके बच्चों में के 2 या 3 दिन में डायपर रैश चले जाएंगे। बच्चों को रॉ स्किन ट्रीटमेंट कब देनी चाहिए? जबकि वो डायपर पहनता है और वो उसे डायपर सूट नहीं हुआ, या उसकी वो डायपर की जगह आपको बहुत ही ड्राइनेस लगती होगी, या उसकी स्किन बहुत रेड दिखती होगी, उसे स्किन इरिटेशन होते होंगे, तो उस पे उपाय करके आप ये एक होम रेमेडी बच्चों के लिए करके देख सकते हो। उससे बच्चों में के रॉ स्किन यानी उनकी ड्राई स्किन अच्छे होने में जल्दी मदद हो जाएगी। बच्चों में के डायपर रैशेस ठीक करने के लिए कुछ होम रेमेडीज मैंने इफेक्टिव बताई है, उसका वीडियो भी मैंने डिटेल में बताया है, आप वो चैनल पे जाके देख सकते हो। बच्चे का बॉटम यानी डायपर की जगह की स्किन अगर आपको रॉ दिखने लगे तो आप बेबी के बाथ टब में वार्म वाटर डालें और उसमें 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा मिला के आपके नन्हे शिशु को 10 मिनट तक उसमें बिठाएं और उसके बाद शिशु की डायपर की जगह अच्छे से ड्राई करके उधर आप एंटी ईस्ट ऑइंटमेंट यानी वैसलीन या पेट्रोलियम जैसे जेली जैसे वैसलीन लगाओ तो बच्चे की स्किन जल्दी से अच्छी होने में मदद हो जाएगी। यूज प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट यानी ये तभी यूज करना चाहिए जब आपके बच्चों को बहुत डायरिया लगा हो, यानी जब बच्चे को डायरिया होता है तब इन्फेक्शन और एलर्जी से बचने के लिए आप प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं। आपको लगता होगा स्पेशली डायरिया में ही हमने ये यूज क्यों करना चाहिए? स्पेशली डायरिया जब बच्चे सॉलिड फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं तब उनकी पॉटी थोड़ी एसिडिक जैसी होती है, तो इससे बच्चों में स्किन रैशेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इससे बचने के लिए जब बच्चों को डायरिया हो जाए तब आप प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट यानी बच्चों के पॉटी के जगह
पर आप वैसलीन और डेसिटिन लगा सकते हैं। ये एक बच्चों के स्किन और पॉटी के बीच में बैरियर बन के रहता है, इसीलिए बच्चों में के स्किन रैशेस होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो आप प्रोटेक्टिव ओनिटमेंट तभी यूज करें जब बच्चों को डायरिया हुआ हो, अदरवाइज इसे यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा बेबी को डायपर प्रॉपर वे से पहनाते होंगे, उसके हाइजीन की तरफ बहुत ध्यान देते होंगे, उसे डायपर रैश न हो उसके तरफ भी बहुत ध्यान देते होंगे, तभी भी आपको क्या लगता है उसका आउटपुट क्या होगा? तो इसीलिए मैंने कहा है व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो मम्मीज उसका आउटपुट ये होगा कि आप उसे प्रॉपर वे से डायपर पहनाते होंगे, उसकी बहुत टेक केयर लेते होंगे, तो डेफिनेटली आपके शिशु के 3 दिन में डायपर रैश चले जाएंगे। अगर इन सब वे से शिशु के डायपर रैश नहीं चले गए तो बच्चों में ईस्ट इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जो कि वो ज्यादातर बच्चों में स्टूल की वजह से ही होते हैं। उसके लिए आपको डॉक्टर से एक बार कंसर्न करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि इस पे कुछ पेन मेडिसिन हो गए या कुछ डॉक्टर के सलाह से आप ले सकते हो। और कौन सी ऐसी डायपर रैश के बारे में बातें हैं जो हमें डॉक्टर से कंसर्न करके ही पूछनी पड़ेगी और एक बार डॉक्टर का सलाह लेना पड़ेगा, उन सारे के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। अगर आपके बच्चे के डायपर रैशेस 3 दिन के बाद भी कम नहीं हुए, उधर की त्वचा और भी खराब हो रही हो, तो उस केस में आपको डॉक्टर से एक बार जरूर कंसर्न करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर की एक बार सलाह जरूर लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके बच्चों को आपके डायपर रैशेस की जगह पे कुछ पिंपल्स दिखते होंगे या उधर की स्किन पीलिंग स्किन यानी उधर की त्वचा छिलने जैसी हो गई होगी या पिंपल्स में कुछ पस फील जैसे दिख रहा होगा, तो उस केस में आपको जरूर एक बार डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। बच्चों को अगर बहुत पेन होता होगा तो डॉक्टर उस केस में कुछ पेन मेडिसिन भी दे देंगे। अगर बच्चे को रैशेस के साथ फीवर भी आई तो उस केस में भी आपको एक बार डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए और बच्चे को जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये थी सब महत्वपूर्ण बातें आपको बच्चों को डायपर पहनाने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। हम आगे भी महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हमारे इस वीडियो से मदद मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।